हम अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, हमने उसका फॉर्मेट बनाया हुआ है और ये असाइनमेंट जो आपको गिवन है उससे रिलेवेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम एग्जाम्पल जहाँ की जो असाइनमेंट में क्वेश्चन है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। पहली ट्रांजेक्शन पढ़िएगा उसे। कैश $60,000 ठीक है, कैश इन द कंपनी। कैश इन कंपनी बचे सिंपल 60,000 से मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया। $60,000 डॉलर हो रुपीस हो इट डजंट मैटर। कैश बिजनेस में चूंकि आ रहा है तो एसेट्स में कैश क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नंबरिंग है या डेट लिखी हुई है? नंबरिंग क्या है? 1 ठीक है। 1 कैश जो है 60,000 क्या हो गया, एसेट्स में ऐड हो गया। और दूसरी तरफ चूंकि बचे मालिक ने लगाया $60,000, डॉलर का साइन यूज करने बचे, पहली वैल्यू के साथ यूज करने, उसके बाद चाहे ना लिखें या यहाँ पे कॉर्नर में साइन जो है वो दे दें कि ये डॉलर्स जो है हम यूज कर रहे हैं, नीचे चाहे ना लिखें, उसको पता चल जाए, आइडिया हो जाए कि जो साइन है वो डॉलर्स का, ये वैल्यू जो है वो डॉलर्स में। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। कंपनी rented a furnished office and paid $3,200 cash for made rent। जी बच्चे ऑफिस रेंट पे लिया है, ऑफिस का रेंट पे किया हमने $3200। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ऑफिस लिया रेंट पे और रेंट पे किया, तो ऑब्वियसली कैश हमारा क्या है, चला जाएगा। तो $3200 कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और दूसरी तरफ चूंकि ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा $3200। अब बच्चे इसका बैलेंस निकाल लें। ये आपके पास काइंडली अगर किसी के कैलकुलेटर हो तो यूज करते हैं ये 56888800 और ये आपके पास रह गया अगेन 568800। ठीक है जी, जी बेटा। ट्रांजैक्शन नंबर 3 जी। The company purchased office equipment on credit जी 1,680। बच्चे ऑफिस इक्विपमेंट वो स्टेशनरी, वो जो ऑफिस में यूज होने वाली चीजें, इट इज नॉन एज एसेट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ये क्या है, एसेट है। इक्विपमेंट के नाम से यहाँ पे एसेट्स में एक और लिख ले, इक्विपमेंट। ठीक है, अच्छा ये कितने का बचे, कितने का, 1680। 1680। ठीक है, और दूसरी तरफ क्रेडिट पे खरीदा है तो क्रेडिट पे बचे ये क्या, हमने पैसे देने हैं तो ये क्या आ जाएगा, अकाउंट पेबल। कितने बचे, 1680। ठीक है, अगेन बचे बैलेंस कर लें। आपके पास क्या है, ये जी 56800 प्लस 1680 और इस साइड पे 1680 प्लस 5680। ठीक है जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। कंपनी पेड $800 कैश फॉर दिस मंथ क्लीनिंग सर्विसेज। क्लीनिंग सर्विसेज कंपनी ने 800 कैश पे किया है। क्लीनिंग सर्विसेज क्या, किस एंगल में कह रहा है, थोड़ा सा गाइड करेंगे। अच्छा, सफाई वगैरह के लिए उसने पे किया, तो अगेन हमारा क्या है, एक्सपेंस है जी। ठीक है, तो एक्सपेंस कैपिटल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है, चूंकि कैश जा रहा है तो बच्चे कैश भी क्या हो जाएगा, माइनस। कितना है वैल्यू, 800, जस्ट 800। और कैपिटल से भी चूंकि ये बच्चे एक्सपेंस है तो कैपिटल से भी 800 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और हम फिर इसका क्या कर लेंगे, बैलेंस करके। ठीक है, ये बचे 56000 आ जाएगा प्लस 1680 इज इक्वल 1680 और यहाँ पे बचे प्लस 56000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 5। The company provided counseling services for a client and अच्छा immediately बच्चे collected। जी एक मिनट, ये काउंसलिंग सर्विस, ये बच्चे बिजनेस इस तरह का है जिसमें हम सेल नहीं कर रहे, चीजें सेल नहीं कर रहे, बल्कि कौन सा बिजनेस है, सर्विसेज बिजनेस, जिसमें हम काउंसलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो काउंसलिंग से जो हासिल होगी वैल्यू वो हमारी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। और रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है जी। पूरा पढ़िएगा दोबारा से। The company provided consulting services for a client and immediately collected
$4,600 कैश। जी, हमने सर्विसेज प्रोवाइड की और कैश रिसीव किया है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने का कितना 4,600। तो बचे 4,600 हमारी इनकम है, तो ये कैपिटल में भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ कैश भी आ गया और कैपिटल में भी क्या हो गया, ऐड हो गया। अगेन बैलेंस करने बचे, ये कितना हो जाएगा 60,600 राइट ना, 60,600 प्लस 1680 और इस साइड पे भी 1680 प्लस यहाँ पे भी 60,600। जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6। The company provided $3,000 for consulting service for a client on credit। जी, कंसल्ट किया किसी क्लाइंट से, उसको पे कर रहे हैं हम कितना, 3,000 ठीक है। तो क्रेडिट पे अभी देने हैं पैसे, तो कैश नहीं जा रहा, और चूंकि कंसल्ट कर रहे हैं किसी से ले रहे हैं, कुछ एक्सपेंस हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, कंसल्टिंग कर रहे हैं ना उससे, तो उसके चार्जेस पे कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो एक तरफ ये एक्सपेंस है और दूसरी तरफ हमने अभी पे नहीं करना है, तो पे करना है, तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी। इसको अलग लिख ले, चाहे पेएबल के नीचे भी लिख सकते हैं। कितना है ये, यहाँ पे कंसल्टिंग पेएबल या सैलरी पेएबल इस तरह के नाम से लिखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा है। पेएबल कितना, 3,000 जी, और इधर 3,000 आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल से लेस हो जाएगा, एक्सपेंस से बचे, और हमने कहा कि एक्सपेंस जब भी होगा कैपिटल से क्या करेंगे, लेस है। ठीक है, ये 6,600 प्लस 1680 और इस साइड पे 1680 प्लस 3,000 और प्लस ये कितना रह गया 57,600 राइट, ये जीरो नहीं आएगा। yes. जी, नेक्स्ट वन। The company paid $850 cash for an assistant salary for the first half of this month। जी, 15 दिनों पहलों की सैलरी पे कर रहे हैं असिस्टेंट को, ठीक है, कैश में। तो क्या ट्रांजैक्शन होगी जी, सिंपल वर्ड में कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और दूसरी तरफ एक्सपेंस है तो कैपिटल से भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या बचे, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जस्ट इंग्लिश की वर्डिंग जो कि फॉरेन बुक से लिया गया क्वेश्चन है, इसलिए वो वर्डिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। मैं जस्ट यही चाह रहा था कि आपको आइडिया हो जाए कि ट्रांजैक्शन जहाँ से भी आए आपने जस्ट उसको सॉल्व करना है। थोड़ी सी अगर आप इंग्लिश सीख लें या इंग्लिश की समझ आ जाए तो आपके लिए ट्रांजैक्शन मुश्किल नहीं है, बातें वही हैं। तो कितना कैश माइनस हो रहा जी, 850 जी, और कैपिटल से भी क्या हो जाएगा, 850 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या है जी, बैलेंस कितना आ गया जी, कैश में कितना रह गया जी, 59 बता दें, 59,850 राइट। चेक कीजिएगा, कैलकुलेटर निकाल लें और इसको कंफर्म करें। और ये भी कितना है, 1680 प्लस 3,000 प्लस इधर भी वही आएगा। तो कैलकुलेटर निकाल ले भाईजान, मोबाइल से निकाल के देख लें। 5 इसमें से ये माइनस करना है, हाँ जी माइनस करना है, और उधर से भी माइनस होना है, कैश में से भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दोनों साइड जी 750 ठीक है। और ये कितना बचे, 56,750 जी। नेक्स्ट क्या है, अभी तक भी इन तीनों को टोटल करेंगे तो जो टोटल बनेगा इन दोनों को टोटल करने से भी वही टोटल बनेगा जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, The company received $3,000 cash payment for the service provided on May 12। हाँ जी, मई 12 को हम बना किस मंथ कर रहे हैं, अगर ऊपर देखेंगे तो मेरे ख्याल में हम मई का ही बना रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसका कैश हमने क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। तो ये हमारे पास क्या है, एक तरफ तो कैश आ रहा है और दूसरा ये हमारा क्या है जी, रेवेन्यू है, कंपनी की इनकम जनरेट हुई है, कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सिंपल वर्ड, कितना 3,000 इधर और 3,000 की इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस करने बचे
ये कितना है 62,000, यस 750 प्लस 1680 और इधर भी 1680 प्लस 3000 प्लस ये कितना है 59,750 जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बचे ट्रांजैक्शन नंबर 9। टोटल कितनी है ये भी बता दीजिएगा, हमें पता भी चल जाएगी, कंप्लीट भी होगा यहाँ पे कि नहीं। अच्छा कितनी है 31 ट्रांजैक्शन, ठीक है। रैंडमली नंबर नहीं लिखे हुए बचे, वो जो नंबर लिखे हुए डेट है एक्चुअली, और मैंने आपको कहा था कि अगर डेट गिवन हो तो डेट लिखनी है जी। क्या है ब्रेक लगाइएगा जी बच्चे। हम जो है वो ट्रांजैक्शन नंबर 9 करने लगे हैं। 8 तक का बैलेंस जो है वो हमारे पास ये है जो कि हमने जस्ट रेज कर दिया बाकी पर्सन जी बच्चे। डेट ना लिखो जी नहीं, ट्रांजैक्शन नंबर 9। द कंपनी प्रोवाइडेड $2,800 ऑफ कंसल्टिंग सर्विस ऑन क्रेडिट। जी कंसल्टिंग सर्विस दोबारा पढ़िएगा बच्चे। द कंपनी प्रोवाइडेड $2,800 ऑफ कंसल्टिंग सर्विस ऑन क्रेडिट। जी क्रेडिट पे कंसल्टिंग सर्विसेज कंपनी ने प्रोवाइड की है, ठीक है। तो कंपनी ने कंसल्टिंग सर्विसेज चूंकि प्रोवाइड की हैं तो ये कंपनी का क्या है रेवेन्यू है। तो ये पैसे हमने क्या है लेने हैं, ये क्या हमारा अकाउंट रिसीवेबल, जिससे पैसे लेने होते हैं वो क्या है अकाउंट रिसीवेबल। और दूसरी तरफ ये हमारी क्या है इनकम भी है, तो इनकम में भी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल कितना है बच्चे जी बच्चे बच्चे किसी भी तरह की डॉक्टर की सर्विसेज कंसल्टिंग सर्विसेज होती हैं, जिम खाना में कंसल्टिंग सर्विसेज होती हैं, टीचर की कंसल्टिंग सर्विसेज होती हैं। आई डोंट नो, मैंने ऊपर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी कि कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है, तो उससे रिलेवेंट वो अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज दे रही है या किसी से ले रही है, ठीक है। तो ये कितनी अमाउंट है जी 2800 और कैपिटल में भी 2800 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन बच्चे बैलेंस निकाल लें, आपके पास क्या आ जाएगा कैश कितना है 62,750 प्लस इक्विपमेंट्स 1680 प्लस अकाउंट रिसीवेबल है आपके पास 2800, आपके पास अकाउंट पेएबल है 1680 प्लस सैलरी पेएबल है 3000 प्लस आपके पास ये कितना हो जाएगा जी कैलकुलेट कीजिएगा जल्दी से, कितना हो जाएगा 62,550 आई थिंक 62,550 कंफर्म कर लीजिएगा जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है द कंपनी रिसीव्ड $2800 कैश पेमेंट फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड ऑन May 22। अब देखें ये जो अभी हमने सर्विसेज क्रेडिट पे पे की थी यानी कि क्या उसे बोलते हैं प्रोवाइड की थी, उसके पैसे हमें क्या हो गए रिसीव हो गए। तो यहाँ से हमने अकाउंट रिसीवेबल 2800 लेने थे, वो हमें क्या हो गए रिसीव हो गए। तो कैश हमारे पास क्या है बच्चे आ गया कितना जी 2800 और जो आपके पास ये रिसीवेबल था 2800 वो क्या हो गया खत्म हो गया। तो फिर बैलेंस कर ले बच्चे, समझ आई है ट्रांजैक्शन की वजह। एक तरफ हमने लेने थे ना पैसे वो अब मिल गए हैं, तो जिससे लेने थे वो क्या हो गया खत्म हो गया और कैश में वो क्या हो गया ऐड हो गया। तो ये कितना हो गया आपके पास इसको कीजिएगा 65,550 आई थिंक प्लस 1680 प्लस ये जीरो आ गया बच्चे, ये क्या 1680 प्लस 3000 प्लस बच्चे 62,550 जी जी। The company paid 1,680 cash for the office equipment purchased on May 3। जी मई 3 को ऑफिस इक्विपमेंट जो परचेज की थी उधार पे ये वाली, ठीक है। ये देखिए इक्विपमेंट 1680 रुपए की परचेज की थी ना उधार पे, ये बंदे को पैसे देने हैं, उसमें से कितने पे किए हैं सारे ही पे कर दिए हैं जी। तो ऑफिस इक्विपमेंट में से सबसे पहले बचे कैश आपका 1680 चला गया ऐसे ही ना कैश पे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बचे ये जो आपकी लाइबिलिटी थी 1680 वो क्या हो गई खत्म हो गई, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया बैलेंस यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये क्या बेटा ये कितना रह गया जी 163,870, ठीक है। एरर एंड मिस्टेक्स जो है वो माजरत, अगर कैलकुलेशंस जो आप कर रहे हैं वही हैं आपके सामने, अगर गलत बता रहे हैं तो मीन के कैलकुलेशंस गलत है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ गया बच्चे 0 और यहाँ पे क्या आ गया 3000 प्लस 62,000
550 जी नेक्स्ट The company purchased $60 of advertising in this month May local paper on credit. दोबारा कीजिए पढ़िए बच्चे The company purchased $60 of advertising in this month May local paper on credit. बच्चे एडवर्टाइजिंग पेपर आपने परचेज किया है जिसके थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कितने का $60 ऑन क्रेडिट उधार खरीदा है। तो नंबर 1 बच्चे हमने $60 जो पे करना है, ठीक है, तो वो हमारी क्या है, एक तरफ लाइबिलिटी और दूसरा बच्चे हम पेपर परचेज कर रहे हैं तो ये हमारी क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक तरफ बच्चे आपकी ये $60 क्या है, अकाउंट पेएबल है जो कि आपने पे करना है, और दूसरी तरफ $60 क्या हो जाएंगे, कैपिटल से लेस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर अगेन बैलेंस कर लें, आपके कैश है 63870 प्लस 1680 प्लस 0 इज इक्वल 60 प्लस 3000 प्लस बचे ये कितना है 62 ये कितना रह गया 490 जी नेक्स्ट वन जी साथ मेंशन पर कैश पेमेंट इज ड्यू जून 1। हाँ जी जून 1 को करनी भी अगले महीने करनी, हम जस्ट मई का बना रहे हैं तो बज़ाहिर है हमने इसमें पेमेंट नहीं करनी, जब करेंगे तब देखी जाएगी जी। The company paid $850 cash for an assistant salary for the second half of this month. जी पहले भी असिस्टेंट साहब की सैलरी 850 हमने पे की थी, अगेन जो बाकी 15 दिन है उसने जो काम किया पहले 15 दिनों की पे की थी, अगले 15 दिनों की अगेन हम पे कर रहे हैं 850। तो 850 कैश में से क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा, तो सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है जो कि हम पे कर रहे हैं, तो 850 कैपिटल से भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे बच्चे, बैलेंस निकाल लेंगे, कितना है जी 63020, ठीक है, और ये 1680 प्लस 0 इज इक्वल 60 प्लस 3000 प्लस ये कितना आएगा बच्चे 640 शाबाश जी बच्चे नेक्स्ट। The company paid $200 cash for this month's telephone bill. हाँ जी टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं 200, बता दे यार क्या ट्रांजैक्शन होगी, सिंपल सी बात है बच्चे, टेलीफोन बिल पे कैश चला जाएगा और आपका एक्सपेंस है तो कैपिटल से भी क्या हो जाएगा, माइनस 200 इधर से माइनस हो गया बच्चे और 200 ही यहाँ से माइनस हो गया, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ी सी लैंग्वेज सिंपल थी तो आपने बड़ी आसानी से बता दिया, क्या है जी बैलेंस क्या आ गया 820 आई थिंक, ये कंफर्म कीजिएगा बच्चे, प्लस 0 इज इक्वल 60 प्लस 3000 प्लस ये कितना है जी 61440 और इस साइड का ये भी कंफर्म कर लीजिएगा जी। The company paid $480 cash for this month's utilities. जी यूटिलिटी अगेन जो आपने पेन मार्कर बोर्ड मार्कर ये सारी चीजें खरीदी हैं, अगेन आपका एक्सपेंस है, तो कितने का है जी 480 पे किए हैं, 480 कैश में से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और दूसरी तरफ कैपिटल से भी क्या हो जाएंगे 480 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास कितना बच गया बच्चे, कितना बच गया, कैलकुलेशंस कर ले भाई जी, रहती है भाई ट्रांजैक्शन, आप अगली ट्रांजैक्शन बता दें जी 62340 प्लस 160 1680 प्लस 0 इज इक्वल 60 प्लस 3000 प्लस ये कितना है बचे 60960 जी। लास्ट वन जी ट्रांजैक्शन क्विकली बचे 1200 की ड्राइंग, सॉरी ड्राइंग्स कितनी जी 1200 की चीज़ें हैं या जो है कैश है, चीज़ें तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। कैश मालिक साहब ने 1200 रुपए का निकलवाया है तो कैश में से 1200 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और दूसरी तरफ कैपिटल में से 1200 माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये ले जी इधर से भी माइनस हो गया और इधर से भी क्या हो गया, माइनस हो गया, नीचे बैलेंस बच्चे को बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।